जय हिंद। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र देखने वाले हैं जिन्हें इंग्लिश में हम कहते हैं केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला का मतलब होता है कोई भी वस्तु का हमें नाम दिया है तो उसे हम केमिस्ट्री की भाषा में कैसे लिख सकते हैं, वो होते हैं केमिकल फार्मूला। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले साधारण नमक। साधारण नमक का मतलब है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाने में थोड़ी मात्रा में डालते हैं, वो क्या है? साधारण नमक। तो आपसे अगर पूछे साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है या केमिकल फार्मूला क्या है, तो इसका केमिकल फार्मूला होता है NaCl। NaCl। ये आपसे ये नहीं पूछेगा कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है, सोडियम होगा और क्लोरीन होगा, सोडियम क्लोराइड। लेकिन इसका एक प्रचलित नाम है, वो क्या है? साधारण नमक। तो आपसे क्या पूछेगा? साधारण नमक का सूत्र बताइए। तो आप क्या लिखेंगे? NaCl। और आपसे ये पूछ ले क्वेश्चन इसी का पलट के कि साधारण नमक जो होता है उसका रासायनिक नाम बताइए, तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाए? सोडियम क्लोराइड। आगे आते हैं हमारे पास खाने का सोडा। देखिए खाने के जो सोडा होता है इसका हम उपयोग जब भी दूध वगैरह फटता है तो कुछ मात्रा में हम उसमें डाल देते हैं, मतलब इसका उपयोग हम खाने के लिए करते हैं, इसलिए इसका नाम है खाने का सोडा। तो आपसे पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि जो खाने का सोडा होता है इसका रासायनिक नाम क्या है। तो जो खाने का सोडा होता है इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। अब मैंने एक कैसे बताया सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, क्योंकि यहाँ से आप याद करना है आपको इसका सबसे पहले सूत्र NaHCO3। देखिए Na किसका होता है? सोडियम का, तो हम लिखेंगे सोडियम। Na से क्या होता है? सोडियम। H जहाँ पे सिंगल दिखाई देता है उसे हम कहते हैं बाई। क्या कहते हैं? बाई। और जहाँ पे CO3 है इसे कहते हैं कार्बोनेट। कार्बोनेट। हम धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ आने लगेगा केमिकल फार्मूला अगर हो हमें पता है क्या है तो इसका नाम कैसे हम प्रोनाउंस करेंगे, अर्थात नाम उसका कैसे लेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास था NaSCO3, तो हमने बोल दिया सोडियम बाई कार्बोनेट। अगला देखते हैं। अब यहाँ पे है धोने का सोडा। देखिए यहाँ पे एक बात और समझ सकते हैं, वहाँ पे बोली खाने का सोडा, यहाँ पे धोने का सोडा। मतलब एक बात हमें कॉमन है कि Na मतलब सोडियम तो आना ही आना है, और यहाँ पे है CO3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन बच्चों को ये हो जाती है कि जो दोनों सूत्र हैं एक समान लग रहे हैं। एक है NaSCO3 और दूसरा है NaCO3। एक खाने का सोडा है और एक हमारे पास धोने का सोडा है। अब कभी कभी कन्फ्यूजन में क्या होता है, अगर उनने पूछे खाने का सोडा, हम NaCO3 लिखा है, मतलब धोने का सोडा, मतलब धोने के सोडे का सूत्र लिखा है। और कभी पूछा धोने के सोडे का सूत्र, हम NaSCO3 लिखा है। अब इसकी कन्फ्यूजन दूर कैसे करें? तो देखिए इसकी कन्फ्यूजन आप दूर ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास में, पीछे देखिए, खाने का सोडा है NaHCO3। NaHCO3 और इसका नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट। महाराष्ट्र में आपने सुना होगा, महाराष्ट्र साइड में माँ को आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माँ को आई बोलते हैं। और अगर माँ से खाना लेना है तो आप क्या बोलेंगे? आई खाना दे दो। आई खाना दे दो, मतलब खाने का सूत्र क्या होगा? सोडियम बाई कार्बोनेट। अब अगला देखते हैं कास्टिक सोडा। देखिए कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH। NaOH अर्थात अगर इसका हम नामकरण करें, Na से क्या होता है? सोडियम, ठीक है, और जहाँ भी OH लगा होगा इसका पढ़ते हैं हम हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोक्साइड। देखिए हाइड्रोक्साइड पढ़ने का मतलब है हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, जहाँ पे OH है उसे पढ़ेंगे हाइड्रोक्साइड। तो इसका केमिकल नाम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका केमिकल नाम है? कास्टिक सोडा का। अगला देखिए, यह है बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा चूना। तो आपसे पूछ सकता है बिना बुझा चूने का सूत्र बताइए। बिना बुझा चूना का सूत्र CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? Ca से होता है कैल्शियम, ठीक है,
ओ का हमने क्या बताया, ऑक्साइड। अभी हम पिछले ही पढ़ के आए हैं, ओ का मतलब क्या होता है, ऑक्साइड होता है। ओ का मतलब ऑक्साइड। एक बात ध्यान दीजिए, अगर ओ है तो ऑक्साइड लिखेंगे, अगर सी है तो क्लोराइड लिखेंगे, क्लोराइड। अगर एफ है तो फ्लोराइड लिखेंगे, आई है तो आयोडाइड लिखेंगे। और भी बताते चलते हैं, अगर बी है तो ब्रोमाइड लिखेंगे। ठीक है, ऐसे हैं कई शब्द अगर आते हैं तो हम आइड लास्ट में लगा देते हैं अगर वह सिंगल है तो। यहाँ पे क्या था हमारे पास में, सी यानी कैल्शियम था, लास्ट में ओ था तो हमने लिख दिया कैल्शियम ऑक्साइड। तो बिना बुझे चूने का नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब अगर हमसे पूछें कि बुझे हुए चूने का नाम क्या होगा, बुझा हुआ चूना अर्थात हमने, हमारे पास सूत्र क्या था, बिना बुझे चूने का सूत्र था हमारे पास में CaO कैल्शियम ऑक्साइड। हमने क्या किया, इसमें प्लस कर दिया H2 यानी वाटर, इसमें हमने मॉलिक्यूल वाटर के मिला दिए। तो सूत्र क्या बन गया हमारे पास में, जब हमने इसमें वाटर के मॉलिक्यूल मिलाए तो क्या होगा, ये देखो यहाँ पे Ca एक था तो यहाँ पे Ca जैसा था वैसा रहेगा। यहाँ पे O इसका एक, ए ओ आ गया किसका, जल का, और हाइड्रोजन पहले से दो थे इसलिए इसमें होल ट्वाइस कर दिया, मतलब CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे देखते हैं, यह है संगमरमर। क्या है, संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। आपने ये सुना होगा संगमरमर, जबलपुर साइड जो भेड़ा घाट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पत्थर पाए जाते हैं। संगमरमर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चमकीली चीज़। अब ये चमकीली चीज़ कैसे हो सकती है उसको समझिए। अब देखिए अभी तक हमने क्या किया, हमारे पास क्या मिला था, अभी पीछे आपने देखा है CaOH का होल ट्वाइस मिला था, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, एक मिनट, CaOH का होल ट्वाइस। ये आपने चूने को बुझा दिया है, क्या किया आपने, चूने को पानी में रखकर बुझा दिया। अब अगर आप इस चूने को किसी दीवार को पेंट करते हैं, मान के चलिए इस दीवार को आप पेंट कर रहे हैं, तो कुछ समय बाद क्या होगा, इसका जो जल है वो बाहर निकल जाएगा, जल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और बाहर से जो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में घूम रही है वो इससे अटैच हो जाएगी, तो इसका सूत्र हो जाता है CaCO3। CaCO3, अब इसका नाम पढ़ें तो Ca से क्या होता है, कैल्शियम होता है, बिल्कुल सही। और CO3, अभी मैंने पीछे बताया था CO3 जहाँ भी होगा उसका नाम क्या होगा, कार्बोनेट, कार्बोनेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। आगे आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज, आपको पता होगा कि ये पेड़ पे जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है। और जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें भी दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक होती है H2O और दूसरी होती है CO2। H2O और CO2 ये दोनों ही मिलकर बनाते हैं ग्लूकोज, C6H12O6, C6H12O6। आपको ये दे सकता है, इसका नाम पूछ सकता है इसका नाम क्या है, या फिर आपको बोल सकता है ग्लूकोज दे दिए, ग्लूकोज का फार्मूला बताइए, ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। या फिर आपसे पूछ सकता है कि ये जो ग्लूकोज है यह कौन से दो अपघटों से मिलकर बना है, तो H2O और CO2, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखिए हमारे पास है जल। आपसे पूछे जो जल अर्थात पानी होता है, पानी का सूत्र क्या होता है, तो H2O। पानी का सूत्र क्या होता है, H2O। आपसे पूछे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, कार्बन अर्थात C, डाइऑक्साइड, ऑक्साइड बोल रहा हूँ मैं तो O, अगर डाई बोला है तो कितना होगा, CO2, CO2। ठीक है, जैसे कहीं कहीं के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इतने इजी होते हैं हम समझ नहीं पाते। जैसे आपसे बोल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आराम से लिख दे, सोडियम को बोलते हैं Na, हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपसे बोलता है हाइड्रोक्लोराइड की, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, क्लोराइड यानी Cl, हाइड्रोक्लोराइड हो गया। ऐसे कई सूत्र होते हैं, अगर आपको अब भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में नीचे दीजिए कौन सा सूत्र आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं उसको एक्सप्लेन जरूर करूँगा। और अभी ये हमारी वीडियो ख़त्म नहीं होती है, इसके बाद भी हम और कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे जो फॉर्मूला हर एक एग्ज़ाम में पूछते हैं। आप अभी 10th क्लास में तो ये मत सोचिए कि ये सिर्फ 10th के लिए आवश्यक है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेंगे, कोई भी एग्ज़ाम देंगे, तो 2 या 3 नंबर के फॉर्मूला वो ज़रूर पूछते हैं।